हाँ बच्चों, आज मैं कबीरदास का जीवन परिचय लिखा देती हूँ। आप लोग उसे अपने कॉपी में लिख करके मुझे जल्दी से भेजिए। ठीक है, लिखिए जीवन परिचय। हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एक समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ। कबीरदास के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहे हैं। एक किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास को जन्म दिया। विधवा होने के कारण लोक लाज के भय से वह कबीरदास को लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति की दृष्टि कबीरदास पर पड़ी और उन्होंने इसका पालन पोषण अपने पुत्र रूप में ही किया। बचपन से ही हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ। इनकी 2 संतानें थीं, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी से गुरु मंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम समय में वे पुनः काशी से मगहर चले गए। मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं। कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रामायणी। भाषा। कबीर की भाषा एक संत की भाषा है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी का नाम दिया है। शैली। कबीरदास की शैली मुक्तक काव्य शैली है। साहित्य में स्थान। कबीरदास एक ज्ञान मार्गी संत व श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया तथा उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। हाँ बच्चों, बस ये पूरा हो गया और आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख करके भेजिए। धन्यवाद।